लास्ट वीडियो में हमने ट्रिगर तक देख लिया था। 30 क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं 1 से लेके 30 तक। अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं तो पुरानी वाली वीडियोस आप रेफर कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मैंने सारे वन लाइनर क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। अब 31 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला देखते हैं व्हाट इज इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्सिंग आपने सुना होगा कि हम किसी भी चीज़ को हम इंडेक्स कर देते हैं, मतलब एक पॉइंटर होता है जो किसी डाटा को रेफर कर रहा होता है। अब अगर हम उस पॉइंटर की वैल्यू हम दे देते हैं तो ईजिली हम एक्सेस कर सकते हैं बहुत सारे डाटा को। हम हैशिंग में काम करते हैं, इंडेक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब आपने हैशिंग पढ़ी होगी ना, तो वो चीज़ में आपकी इंडेक्सिंग ज़्यादातर यूज़ होती है। तो वही चीज़ होता है डाटाबेस में भी, आपके इंडेक्स यूज़ होता है। उसमें क्या कहलाता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इंडेक्स इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर कंटेनिंग पॉइंटर्स टू द डाटा। वो फिजिकल स्ट्रक्चर जिसमें पॉइंटर से डाटा की तरफ रखा रहता है उसे हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटेंशन और इंटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन क्या होता है? कोई भी नंबर ऑफ टपल्स, जो भी नंबर ऑफ टपल्स प्रेजेंट है टेबल पे एक ही उसी टाइम पे इंस्टेंस पे, उसे हम कहेंगे एक्सटेंशन। मतलब ये टाइम डिपेंडेंट होता है उस टाइम पे। मतलब एक टेबल है आपकी, ठीक है, इस टाइम पे आपके नंबर ऑफ टपल समझ लीजिए आपके 5 है। टपल मतलब हो गया रो, ठीक है, आपके 5 टपल है उस टाइम पे, तो आपका एक्सटेंशन जो होगा वो 5 होगा। अगर थोड़ी देर बाद देखें, अगर है ना उस टेबल में अगर बाई चांस हो गए 7, तो अब जो एक्सटेंशन होगा वो 7, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है। पहले 5 था अब 7 हो गया, तो उसके हिसाब से एक्सटेंशन चेंज होता है। इंटेंशन की बात करें कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो देती है नाम, क्या नाम है, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, क्या स्ट्रक्चर ऑफ टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, और कौन कौन से कांस्टेंट उसके ऊपर लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें इंटेंशन बताता है। ठीक है, एक्सटेंशन और इंटेंशन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एटोमिसिटी एंड एग्रीगेशन। एटोमिसिटी और एग्रीगेशन के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होनी चाहिए। एसिड प्रॉपर्टी में भी हम कवर करेंगे एटोमिसिटी, बट यहाँ पे आप देख लेते हैं एटोमिसिटी और एग्रीगेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एटोमिसिटी का मतलब ये होता है कि स्टेट दैट डाटा मॉडिफिकेशन मस्ट फॉलो ऑल और नथिंग रूल। मतलब ये होता है एटोमिसिटी में कि अगर आपका डाटाबेस एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो पूरी तरह हो या फिर ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने आधा कर दिया उसके बाद सोच रहे हैं कि चलो बाद में आधा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक साथ पूरा करो या फिर करो ही मत, वही वाली चीज फॉलो होती है एटोमिसिटी में। ईच ट्रांजेक्शन इज सेड टू बी एटॉमिक। इफ वन पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज फेल द एंटायर ट्रांजेक्शन फेल। अगर एक भी फेल हो गया तो वो पूरा ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। मतलब एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे आप कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप पूरे सेमेस्टर की बैक लग जाएगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं, अगर आपने सारा सब्जेक्ट पास कर लिया तभी आप पास हो सकते हैं। तो मतलब एक भी अगर फेल है तो सारा फेल। इससे अच्छा तो आप दो ही मत सेमेस्टर, मतलब मजाक में है, दे सकते हो आप सेमेस्टर तो, बट ऐसा ही है कि एक भी अगर फेल हुआ तो सारे फेल होंगे। अगर सारे पास करने हैं तभी हमारा चलता है ये, तो इसे कहते हैं हम एटोमिसिटी। एग्रीगेशन देख लेते हैं। एग्रीगेशन क्या होता है? ये फीचर होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में जो अलाउ करता है रिलेशनशिप को टू पार्टिसिपेट इन अनदर रिलेशनशिप सेट। दिस इज इंडिकेटेड ऑन अ ईआर डायग्राम ड्राइंग अ डैश्ड बॉक्स अराउंड द एग्रीगेशन। डैश बॉक्स हम इस तरह से डैश बॉक्स हम बना सकते हैं एग्रीगेशन के ऊपर। ठीक है, कोई भी आपके है ना एंटिटी बनी हुई है 2-3, तो उसके ऊपर अगर हम ऐसे करके डैश लाइन बना देंगे तो हमारा एग्रीगेशन हो जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये एक एग्जांपल है जावा टी पॉइंट से। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है ऊपर वाला बॉक्स ये डैश लाइन में नहीं बना हुआ है, सिंपल में बना हुआ है, बट इसे आप एग्रीगेशन समझिए। सेंटर है जो ऑफर करती है मल्टीपल कोर्स को। अब ये समझिए कि कोई भी अगर विजिटर आया, मतलब हम लोग आए, हमने इंक्वायरी लेने के लिए आए, तो हम सिर्फ ये तो नहीं पूछ के आएंगे कि सेंटर कैसा है, बढ़िया है सेंटर, एकदम एसी चल रहा है, ये चीज़ें तो नहीं पूछ के जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं पूछ के जाएंगे कि कोर्स कौन कौन से हैं भाई। इसमें है ना गेट क्या होता है, कंप्यूटर साइंस पढ़ाता है, पाइथन पढ़ाते हैं, जावा पढ़ाते हैं, पर ये भी तो पूछ के जाएंगे कि कौन सा सेंटर में हमारा ये कोर्स होगा। तो मतलब कोई भी अगर विजिटर आएगा तो वो दोनों चीज़ की इंक्वायरी करेगा कि सेंटर भी कैसा है, उसकी फीस क्या है, सारी चीज़ें, और कोर्स कौन कौन से ऑफर कर रहा है हर एक सेंटर। मतलब सेंटर आपके अलग अलग जगह पे हुए तो कौन सा सेंटर कौन सी जगह पे कोर्स कितने ऑफर कर रहा है, वो विजिटर को आएगा तो सारी दोनों चीज़ें पूछने आएगा। तो ये जब दोनों चीज़ें एक साथ पूछी जा रही हैं तो इसे हम कहते हैं एग्रीगेट कर दिया है। मतलब दो एंटिटी को हमने मिलाकर एक कर दिया है, तो उसे हम कहते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आरडीबीएमएस कर्नल क्या होता है। आरडीबीएमएस कर्नल क्या होता है? दो आर्किटेक्चर पे बेस होता है। एक तो आप समझ लीजिए कि इसमें है ना हमारा डाटा डिक्शनरी होता है, ठीक है। सेकंड हमारा होता है, यहाँ पे दोबारा पढ़ लेते हैं। टू इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ आरडीएमएस स्ट्रक्चर आर कर्नल विच इज द सॉफ्टवेयर
RDMS आर्किटेक्चर में दो चीज़ें मेन होती हैं, एक तो हमारा कर्नल होता है और डाटा डिक्शनरी होता है। अब डाटा डिक्शनरी और कर्नल क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। मतलब आपने कोई भी डाटा परफॉर्म किया, ठीक है, डाटाबेस में आप डाटाबेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपने कुछ भी डाटा परफॉर्म किया तो वो परफॉर्म का कोड कहाँ लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है, वो करता है आपका कर्नल। जैसे यूज़र का ऑथेंटिकेशन होना कि कौन कौन से यूज़र ऑथराइज कर सकते हैं उस डाटाबेस को, वो सारी चीज़ें कौन मैनेज करेगा, कर्नल मैनेज करेगा। और डाटा डिक्शनरी जो हमारे फिजिकल सिस्टम लेवल डाटा मतलब फिजिकल व्यू में आपके जो दिख जाते हैं वो हमारे होते हैं डाटा डिक्शनरी, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम लेवल डाटा स्ट्रक्चर यूज बाय द कर्नल टू मैनेज द डाटाबेस। वही मैंने बताया कि कर्नल एक सॉफ्टवेयर होता है जो डाटाबेस को मैनेज करने के लिए काम आता है। RDMS दो चीज़ों से बना है, एक कर्नल और एक डाटा डिक्शनरी, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द सब सिस्टम ऑफ अ RDBMS। कौन कौन से अलग अलग सब सिस्टम होते हैं RDBMS में, तो बस इनके नाम याद रखिए। इनपुट आउटपुट होता है, सिक्योरिटी होता है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रोसेस कंट्रोल, स्टोरेज मैनेजमेंट, लॉगिंग एंड रिकवरी, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, मेमोरी मैनेजमेंट और लॉग मैनेजमेंट। इनके बारे में डिटेल में हम छोटे छोटे अगर क्वेश्चंस होंगे तो उसको कवर कर लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये आपके सब सिस्टम्स होते हैं RDBMS के। हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे कम्युनिकेट करते हैं RDBMS से। तो मैंने आपको बताया था हमारे पास एक क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसे हम कहते हैं SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसकी हेल्प से हम RDBMS से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम कुछ क्वेरी लिखेंगे, वो हमें डाटा फैच करके देगा, सारी चीज़ें मैनिपुलेट जो भी करना है, डिलीट करना है, वो सब हम क्वेरी से कर सकते हैं, SQL की क्वेरी से, या फिर हम मैनुअली भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता था कि कोई भी हमारा एक प्रॉपर नहीं रहता था, कि आपके डाटा कोई भी रखा हुआ है, शॉर्टेड नहीं है, डुप्लीकेट हो रहे हैं, उसमें कोई भी कंस्टेंट नहीं है, डाटा इंटीग्रिटी नहीं है, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें है ना, उसकी डिसएडवांटेज है, तभी हमने RDBMS पे गए थे। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, डाटा रिडंडेंसी और इनकन्सिस्टेंसी। रिडंडेंट डाटा आपको बहुत सारा पड़ा होगा तो वो चीज़ें है, और इनकन्सिस्टेंट होगा। डिफिकल्ट इन एक्सेसिंग डाटा, डाटा को एक्सेस करने के लिए आपको टाइम लगेगा, क्योंकि एक के ऊपर एक सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आपको एक्सेस करने के लिए कहाँ पे कहाँ है सारी चीज़ें, ऑर्डर कोई भी मैनेज नहीं है इसमें, तो एक्सेसिंग करने के लिए टाइम लगेगा। आइसोलेशन नहीं है, अलग डाटा नहीं रखा हुआ कोई भी, अगर आपको चाहिए डाटा इंटीग्रिटी इसमें फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है। कॉन्करेंट एक्सेस इज नॉट पॉसिबल, अगर आपको ये वाला भी चाहिए वो वाला भी डाटा चाहिए एक साथ चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इसलिए है ना, हैक करा जा सकता है और डाटा करप्ट हो जाए या फिर लीक हो जाए, वो सारी चीज़ें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में चलती है, RDBMS में नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज VDL। VDL क्या होता है, व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज। व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, इट स्पेसिफाई यूजर व्यू एंड देयर मैपिंग टू द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। ये हमारा क्या करता है कि आपको कोई भी, जैसे आपको रिपोर्ट चाहिए तो रिपोर्ट आपके अलग अलग डाटा से मिलके बनी है, मतलब एक आपने दूसरे टेबल से उठाई, एक आपने अलग टेबल से बनाई, उन सबों को मिला के आपने एक व्यू टेबल बना दी। वो व्यू टेबल क्या करेगा, आपका व्यू खाली उसमें कर सकते हो, देख सकते हो, तो ऐसे हम व्यू टेबल्स बना लेते हैं जिसमें हमारा रिपोर्ट्स ये सारी चीज़ें बनती हैं। उसमें आप कोई भी ऑपरेशंस लगाते नहीं हैं, उस टेबल्स में आपके कोई भी ऑपरेशन नहीं लगेंगे, वो टेबल आपके पास खाली एक कॉन्सेप्चुअल स्कीमा दिखाने के लिए काम आएगा कि अलग अलग लोगों से मैपिंग करते हुए एक बनी है यूज़र के लिए, ठीक है। HDL क्या होता है, सॉफ्ट स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, दिस लैंग्वेज इज टू स्पेसिफाई द इंटरनल स्कीमा। अंदर से कितना स्पेसिफाई जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारा HDL के थ्रू होता है। दिस लैंग्वेज में स्पेसिफाई द मैपिंग बिटवीन टू स्कीमा, कोई भी दो स्कीमास जो हैं वो हमारे अलग अलग कैसे है ना मैपिंग हो रही है उन दोनों के बीच में, वो हमारा स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज हमारा डिफाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्क्राइब कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉन्करेंसी कंट्रोल इज अ प्रोसेस मैनेजिंग साइमल्टेनियस ऑपरेशन अगेंस्ट अ डाटाबेस सो दैट database integrity is not no compromise. There are two approach of concurrency control. एक तो सिमेट्रिक अप्रोच होती है जिसमें हम लॉकिंग करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक इन्वॉल्व जिसमें वर्जनिंग करते हैं। मतलब ये रहता है कि कॉन्करेंसी से आपसे समझ में आ गया होगा कि हमको कोई भी डाटा चाहिए, एक साथ चाहिए, एक के बाद एक चाहिए, वो सारी चीज़ें प्रोसेस जो करते हैं वो उसे हम कहते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल। इसमें ये चीज़ रहती है कि आपने कोई एक डाटा से आपने डाटा फैच किया, दूसरे वाले से डाटा फैच किया, तो कोई भी डाटा इंटीग्रिटी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी इसमें एनोमलीज है ना, हमारी
अनेबल्ड नहीं होनी चाहिए ये सारी चीज़ें करने से। वो चीज़ें हमें इंश्योर करनी पड़ती हैं, इसमें इंश्योर होती है ऑलरेडी, ठीक है। दो अप्रोच होते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल करने के, एक तो होता है हमारा लॉकिंग वाला पेसिमिस्टिक अप्रोच, और एक होता है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। पेसिमिस्टिक अप्रोच क्या करता है, लॉकिंग करता है। मतलब अगर आपने एक को डाटा को लॉक कर दिया, दूसरे डाटा को आप एक्सेस कर रहे हैं, तो लॉक वाले को तो कुछ होगा ही नहीं, उसके बाद जब वो लॉक से अनलॉक होगा उसके बाद उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या है, इसके आप अलग अलग वर्जन बना देते हैं। आपने एक डाटा फैच किया, सारी चीज़ें कर ली, इसका एक वर्जन का नेम दे दिया वर्जन 1, फिर दूसरी बार कुछ किया तो उसका हमने वर्जन 2 दे दिया, ठीक है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली। ये था, यहाँ पे हम देख लेते हैं स्कीमा के बारे में। देखो डाटाबेस का आर्किटेक्चर होता है, ये हमारा फिजिकल स्कीमा हो गया। फिजिकल स्कीमा के को हम कहते हैं इंटरनल लेवल, लॉजिकल स्कीमा को हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल, और जो एंड यूज़र यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लेवल। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, तो मैंने ये अलग से बता दिया। अब बात करेंगे यहाँ से 41 से लेके आगे तक के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।